बेजा कब्जाधारी ग्रामीण से घर बनने के बदले पटवारी ने मांगा रुपए, न मिलने पर बिना नोटिस दिए ही घर पर चलाया बुलडोजर। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लाइव न्यूज़। सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत भैयाथान तहसील भटगांव पटवारी हल्का नंबर 23 के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चंद्रपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ग्रामीण राजेश कुमार गुप्ता आत्मज रामचंद्र गुप्ता सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा करता है। बेजा कब्जा के बदले विभाग को जुर्माना भी पटाता है और कुछ दिनों बाद उस बेजा कब्जा की जमीन पर एक छोटा घर बनाना प्रारंभ करता है। मजे की बात तो यह है कि उस क्रियाकलाप को पंचायत का हल्का पटवारी लालजी साहू चुपचाप देखता रहता है और कोई रोक टोक नहीं करता। और जैसे ही घर बनाकर तैयार होता है, अचानक पटवारी लालजी साहू पहुंचता है और बेजा कब्जाधारी के जमीन पर काम करने वाले वर्करों से घर बनाने के बदले 25,000 रुपये की मांग की जाती है। जो घर बनाए हो वह वैध नहीं है, मुझे 25,000 रुपये दे दो, मैं घर को नहीं तोड़ूंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो घर को तोड़ दिया जाएगा। वहीं मकान मालिक और बेजा कब्जाधारी के द्वारा जब इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया और ग्राम पंचायत के संबंधित पटवारी को उसके मांग के अनुरूप पैसा नहीं दिया जाता है, तो अचानक पटवारी जेसीबी लेकर पहुंचता है और मकान को तोड़कर जमीन में मिला देता है। इस पर सवाल यह उठता है कि आखिर जब जमीन कब्जा हो रहा था, जब कब्जाधारी के द्वारा घर बनाया जा रहा था, तो उस वक्त पटवारी लालजी साहू के द्वारा कोई क्रियाकलाप क्यों नहीं किया गया? क्या उस वक्त नहीं रोका जा सकता था? या पटवारी लालजी साहू रिश्वत लेने के नाम पर उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जब घर बन जाए और मैं जाऊं और पैसे की मांग करूं और बिना नोटिस दिए ही घर को गिरा दिया जाता है? क्यों? क्या उस कब्जाधारी ग्रामीण को नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उसे कुछ समय नहीं दिया जाना चाहिए? जो घर पर रखे सामान, घर पर लगे सीट या सामान को वहां से हटाया जा। जबकि बेजा कब्जाधारी ने बताया कि जहां वह कब्जा कर घर बनाया था, उसके आसपास और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आखिर क्यों? क्या मैं पैसा नहीं दिया, इस कारण पटवारी लालजी साहू द्वारा मेरा घर तोड़ा गया, वह भी बिना नोटिस दिए, बिना और मुझे 1 घंटे तक का समय भी नहीं दिया गया कि मैं सामान को हटा सकूं। पटवारी साहब आया, हम लोग काम कर रहा था, पैसा बोला कि 25,000 रुपया दे दो तो चुपे से घर बनाओ, और नोटिस भी नहीं भेजा। जेसीबी से घर फंसवा दिया। इसका काबूज वाला जमीन था, तो पुलिस की जाओ बोल दो मालिकों की नहीं 25,000 रुपया दे देगा, मैं चले जाऊंगा। बाद में सर हम लोग इसको जोत बूट खा रहे थे, पिता जो जी लोग बाबा लोग भी इस ज़मीन को जोत बून खा रहे थे। उसके बाद में सर मैं इसका बेजा कब्जा बनवाया, और बेजा कब्जा बनवाने के बाद भैयाथान से इसको एसडीएम ऑफिस से सर्टिफाइड भी करवाया। सर्टिफाइड करवाने के बाद यहाँ पे मैं फसल उसल लगाता था, तो आकर के गरु बैल लोग यानी कि खा देते थे। उसीलिए मैं सोचा कि रहने के लिए वो भी हो जाएगा और अपना खेती भी बचा सकूँ। तो मैं छोटा सा सर यहाँ पे घर बनाया था, और उसको बिगर नोटिस दिए मेरे को पटवारी साहब आए। पहले तो वो यानी कि 11 बजे मेरे को कोटवार से बोले कि उस घर को आप वो चीज़ मत कीजिए, मत बनाइए। तो मैं बोला ठीक है भाई, नहीं बनाएंगे। तो फिर तुरंत तत्काल यानी कि 10-15 मिनट में आ गए पटवारी साहब आ गए। पटवारी साहब आए, फिर ना तो मेरे को किसी भी तरह का नोटिस भी नहीं दिए, सूचना भी नहीं किए, तुरंत तत्काल सूचना किए और मेरा घर भी तोड़ दिए पूरा। मैं बोला सर रुक जाइए, कल आप घर तोड़ दीजिएगा, मेरा सीट उठ है और ये सब है, मैं उतरवा दूंगा, आज भर के लिए मेरे को समय दे दीजिए। तो पटवारी साहब मेरे को बोले कि नहीं, तुम 25,000 पैसा दे दो और मैं यहाँ से चल जा रहा हूँ। तो मैं बोला सर मेरा ज़मीन, मेरा सब कुछ, मैं आपको क्या चीज़ के लिए पैसा दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो पटवारी साहब बोले कि नहीं है, तब फिर आपका घर टूटेगा। फिर मैं बोला कि जैसे आपकी इच्छा है सर, लेकिन मेरे को किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिए हैं, ना तो सूचना भी नहीं किए हैं। तत्काल आकर के सर मेरा घर को तोड़ दिए हैं
और इसमें मेरा पूरा यानी कि काबिज है, उसका बेजा कब्जा है। शासन के प्रति मैं जो उसका होता है मैं उसका पेनल्टी पटाया हूँ। धन्यवाद सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ।